नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आज एनवायरनमेंट में एक और वीडियो करने वाले हैं जिसका नाम है IUCN। आज हम IUCN के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई और इसकी रेड डाटा बुक से इसका क्या संबंध है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के साथ। IUCN की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर आपने हिंदी में इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ठीक है, तो अगर बात आएगी अब इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 ईस्वी में। कहाँ पर? फ्रांस में। आप सभी जानते हैं यूरोपियन कंट्री है ये एक, फ्रांस। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो गिलांड, स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस में एक बैठक हुई थी, उसमें घोषणा की गई थी, और गिलांड में इसका जो है मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के घटकों का संरक्षण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो जीव जंतु हैं उनको संरक्षण करना। देखिए, आपने इसका नाम सुना होगा रेड डाटा बुक। ये एक सूची तैयार करते हैं, उसमें जीवों की संख्या के आधार पर वो उन लिस्ट में उनको डालते हैं और उसी हिसाब से कंजर्वेशन के आगे प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ये काम है। देखिए, पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम पहले वर्ल्ड प्रोटेक्शन यूनियन था और बाद में 2008 में इसका नाम बदलकर IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कर दिया गया। अब IUCN जो है, इसके बारे में थोड़ी सी और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जैसे इसकी बैठक कितने साल में होती है, तो इसकी प्रत्येक बैठक 4 साल बाद होती है। और इसमें क्या किया जाता है? बैठक में प्रजातियां जो होती हैं, जितने भी जीवों की प्रजातियां हैं, उनका आकलन किया जाता है और उनका जो डाटा निकल कर आता है, जो भी डाटा निकला, हमने जो आकलन किया, उसे रेड डाटा बुक में संरक्षित किया जाता है, यानी कि पब्लिश किया जाता है। और पहली बार जो रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया था वो 1964 में किया गया था। अब देखिए, रेड डाटा बुक से संबंधित कुछ तथ्य हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कि कोई जीव जो प्रजाति है वो विलुप्त है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, एंडेंजर्ड है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वो है एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। ऐसी कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त मानी जाएगी? वे जीव जिनके अंतिम सदस्य भी समाप्त हो चुके हैं, यानी कि जो लास्ट मेंबर थे वो भी खत्म हो चुके हैं, उन्हें बोलेंगे हम एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। और ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे डायनासोर है, डोडो है, एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सटिंक्ट। अब एक है फिर वनों में विलुप्त, यानी कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। वनों में विलुप्त कौन सी प्रजाति है? जो कि वनों में तो पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, लेकिन इसके जो बचे हुए सदस्य हैं वो केवल या तो कहीं कृत्रिम स्थान पर हैं या फिर चिड़ियाघर में जीवित हैं। बस ये कुछ ही जगह हैं जहाँ पर ये जीवित हैं, जिन्हें कृत्रिम रूप से संरक्षण प्राप्त है। ये हो गए आपके एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और कौन कौन सी है इसमें? जैसे लाल गर्दन वाली बत्तख। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। अब बात आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि अति संकटग्रस्त। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और इस सूची के जो जानवर होंगे, पिछले 10 वर्षों में ये लगभग 90% तक खत्म हो चुके होंगे। मान लो पिछले 10 साल में अगर कोई 10 जानवर थे, उसमें से 9 मर चुके हैं पिछले 10 साल में। और इस या फिर संख्या के आधार पर बात करें तो इसके जो जानवर हैं वो 250 से कम, 250 इससे कम है, 250 से कम है इनके सदस्य, तो इसे भी हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखेंगे। और पिछले 3 वर्षों में एक और क्राइटेरिया है, पिछले 3 वर्षों में इसके 25% से अधिक सदस्य खत्म हो चुके हों। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं जैसे हिमालयी ब्राउन बियर, हिमालयन बटेर, कश्मीरी हंगुल एटसेट्रा। आप सभी जानते होंगे। चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट है, फोर्थ, वो है एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त। संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? देखिए, यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड में तो 90% खत्म हो चुके थे, लेकिन जो एंडेंजर्ड है इसमें पिछले 10 वर्षों में 70% इसके जानवर खत्म हो चुके हैं, कोई भी प्रजाति जो एंडेंजर्ड के अंतर्गत आती है। और इनका वनों में विलुप्त होने का जो खतरा है वो बना हुआ है। और इसकी प्रजाति जीवों की संख्या 2500 से कम है। वहाँ पर 250 थी, पीछे भी हमने वहाँ बात करी थी 250 थी, और यहाँ पर ये 250 2,500 होगा। ठीक है, तो इससे कम संख्या होने पर ये एंडेंजर्ड की स्थिति में आते हैं। और जिनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे बाघ है, रेड पांडा है, हिम तेंदुआ है, सुनहरा लंगूर, पेंगोलिन, गंगा डॉल्फिन आदि। यानी कि ये कौन से हैं? एंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त। अब बात करें अति संवेदनशील वल्नरेबल, तो इनमें जो है वे जीव जिन पर भविष्य में संकट निश्चित है और पिछले 10 वर्षों में जीवों की संख्या में 50% से अधिक खत्म हो चुके हैं। यानी कि ये अब 50% से अधिक इसके खत्म हो चुके हैं, लेकिन उन जो पीछे वाले थे क्रिटिकली एंडेंजर्ड और डेंजर्ड, उनसे थोड़े कम।
तो ये इसमें किस में आएंगे, वल्नरेबल में और अति संवेदनशील में। कौन कौन से हैं इसमें, जैसे सारस है, इरावदी डॉल्फिन है, ऑलिव रिडले कछुआ है, ये ओडिशा में पाया जाता है, और समुद्री गाय है। ठीक है, ये हैं इसके एग्जाम्पल कुछ जो वल्नरेबल में आते हैं। अब है संकटापन्न यानी कि नियर थ्रेटन। देखिए ऐसे जीव जिन पर भविष्य में संकट आने की संभावना है, ये इन पर भविष्य में संकट आने की संभावना है, इन्हें हम नियर थ्रेटन में रखते हैं। अब आती है अचिंतनीय। अचिंतनीय मतलब लीस्ट कंसर्न, जिनके बारे में हमें चिंता करने की कम जरूरत है। देखिए ऐसे जीव जो कि विलुप्त, वनों में विलुप्त और अति संकटग्रस्त प्रजातियां और संकटग्रस्त सूची में नहीं आते, जो हमने पीछे भी चर्चा की है, जो उनके अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसे जीवों की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं होती है। वो किस में आते हैं, लीस्ट कंसर्न में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे अचिंतनीय यानी कि लीस्ट कंसर्न। अब बात आती है अपूर्ण आंकड़े यानी कि डाटा डेफिसिट। डाटा डेफिसिट यानी कि इनकी गणना पूरी तरह से नहीं हो पाई है, जो भी प्रजाति है इसकी पूरी तरह से गणना नहीं हो पाई है। और जो लास्ट वाला है वो है आंकड़े उपलब्ध नहीं यानी कि नॉट इवेल्युएटेड। तो इसमें वो आएंगे जिनका IUCN ने आकलन नहीं किया है, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में है, इस वजह से उसका आकलन नहीं किया गया है। तो ये रेड डाटा बुक से संबंधित कुछ तथ्य थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।